बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले वो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से दो वर्ड हैं, बायो और डाइवर्सिटी। The word biodiversity has been derived from two words, bio and diversity. Bio means life or living organisms and diversity means variety within species and among species. कि species के दरमियान या species के माबैन जो वैरायटी है वो हमारे पास डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। कि बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो जानदार मौजूद हैं मेजर करना है उनकी वैरायटी को डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर। इकोसिस्टम्स जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, जो मुश्तमिल है कम्युनिटीज के ऊपर, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही शामिल हैं। The diversity of plants is called flora। कि जो पौधों की डाइवर्सिटी है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। The diversity of animals is called fauna। जो जानवरों की डाइवर्सिटी है उसे हम फाना का नाम देते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की वो फ्लोरा कहलाता है और जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की वो फाना कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। बायोडाइवर्सिटी जो डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें शामिल है क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इन्हिसार करती है क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर, सॉइल के ऊपर और जो मौजूद हैं दूसरी स्पीशीज कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है उसकी, सॉइल कैसी है उसकी, फर्टाइल है या उस वहाँ पर दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कहता है कि ये ज़्यादा होती है कहाँ पर, ट्रॉपिक्स में, गर्म इलाकों। Many species present in temperate regions। बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं टेम्परेट रीजन्स के अंदर, एंड fewer species present in polar regions। और बहुत कम स्पीशीज जो वो कहते हैं कि पाई जाती हैं पोलर रीजन्स के अंदर, यानी कि ठंडे इलाकों के अंदर। नेक्स्ट जो वो बात करता है इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों को खुराक मुहैया करती है। अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदे क्या हैं, तो वो कहते हैं कि ये इंसान को खुराक मुहैया करती है। The biodiversity found on Earth is about 4 billion years of evolution। कहते हैं कि मौजूदा जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, जो डाइवर्सिटी, जो वैरायटी स्पीशीज के माबैन और इर्द गिर्द जो मौजूद है उनके दरमियान में, वो सारी जो वो कहते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स जो है वो एवोल्यूशन का नतीजा है, एज रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो इम्पोर्टेंस में बात करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसान को खुराक मुहैया करती है। इट प्रोवाइड्स ड्रग्स, इंडस्ट्रियल मटीरियल्स, एग्जाम्पल गिवन बिल्डिंग मटीरियल्स। तो कहते हैं कि ये जो है जो बायोडाइवर्सिटी है वो मुहैया करती है ड्रग्स और मेडिसिन दैट इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स। तो ऐसी अद्वियात कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों से हासिल की जाती हैं वो भी इसमें शामिल है। इंडस्ट्रियल मटीरियल्स हैं, जैसा कि कहते हैं कि बिल्डिंग मटीरियल्स हैं जो हम हासिल करते हैं बायोडाइवर्सिटी, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजिन्स, गम्स, रबर, ऑयल दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि जिसमें रेशे हैं, जिसमें ये एडहेसिव मटीरियल्स हैं, डाइज रंग हैं,
रेजिन्स है, गम है, रबर है। तो ये तमाम एडहेसिव मटेरियल्स भी कहते हैं कि हम लोग पौधों से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होती है। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनकी रिसाइकलिंग होती है, जिससे इकोसिस्टम को क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये तमाम चीज़ें एक न्यूट्रिएंट साइकिल के ज़रिए से इनको मेंटेन रखा जाता है। तो ये तमाम मेंटेनेंस का काम भी कहता है कि बायोडाइवर्सिटी के ही सुपुर्द है। नेक्स्ट जब हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें बात करता है कि तकरीबन टैक्सोनॉमी की बात करता है। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले वो बात करता है टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the naming and classification of living organisms। तो जानदारों को नाम और क्लासिफिकेशन देना ये टैक्सोनॉमी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। तो डिफरेंशिएट आता है टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क। सिस्टमैटिक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में भी हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, ग्रोहबंदी की बात करते हैं, जमातबंदी की बात करते हैं, एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो इर्तिकाई तारीख है जानदारों के लिहाज से उनका भी पीछा करते हैं, उनका भी मुताला करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक्स में है। नेक्स्ट हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या है। तो यहाँ पर दो बयान किए गए हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily। तो हम पता लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं जानदारों के दरमियान। तो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान में कौन सी एक जैसी खसूसियात हैं, कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो तमाम जो है वो कहते हैं कि हमारा मकसद है क्लासिफिकेशन के दौरान, ताकि हमें आसानी से हम उनका मुताला कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है जानदारों के माबैन। हम उनका भी पता लगाते हैं, हम उनको भी ढूंढते हैं, उनका भी पता लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि जानदारों के माबैन इर्तिकाई क्या ताल्लुकात है आपस में, उन सब का भी हम पता लगाते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर देख ले भी हमने बात की है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे पहले वो बात करता है कि 10 मिलियन जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं ज़मीन के ऊपर साइंटिस्ट के मुताबिक। नेक्स्ट वो बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। बायोडाइवर्सिटी में कहता है कि ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स बायो एंड डाइवर्सिटी, दो अल्फाज से निकला हुआ है बायो और डाइवर्सिटी से। बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी स्पीशीज़ के दरमियान या स्पीशीज़ के माबैन। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहते हैं कि मैयर करना है ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं, जिनकी वैरायटी मौजूद है डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जब हम पौधों की डाइवर्सिटी की बात करते हैं तब ये फ्लोरा कहलाता है। जब हम डाइवर्सिटी एनिमल्स की बात करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, तब ये फाना कहलाता है। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी जो वो डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिचेस्ट होती है ट्रॉपिक्स के अंदर, और बहुत सी स्पीशीज जो वो पाई जाती हैं टेम्परेट रीजन्स के अंदर, और कुछ स्पीशीज जो वो पाई जाती हैं पोलर रीजन्स के अंदर। बायोडाइवर्सिटी जो वो कहते हैं कि जो अब मौजूदा ज़मीन के ऊपर मौजूद है वो तकरीबन कहता है कि 4 बिलियन साल पहले के एवोल्यूशन का नतीजा है। इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहता है कि इंसान को मुहैया करती है, खुराक मुहैया करती है, अद्वियात मुहैया करती है, इंडस्ट्रियल मटीरियल्स है, बिल्डिंग मटीरियल्स है, फाइबर्स हैं, डाइस है, रेजिन्स है, गम्स है, रबर है, ऑयल है, ये तमाम एडहेसिव मटीरियल्स जिनमें शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें भी कहता है कि हम पौधों से हासिल करते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कहते हैं कि 0.5 मिलियन जो है स्पीशीज जो है एनिमल्स की वो डिस्कवर साइंटिस्ट ने की है, और 1.5 जो है वो प्लांट्स के लिहाज से बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में क्या है? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो
तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में वो बात करता है कि 0.5 बिलियन टाइप्स जो है वो स्पीशीज प्लांट्स की है, 0.5 बिलियन जो है वो टाइप्स जो है वो प्लांट्स की है, और जो 1.5 मिलियन वो किन की है, वो एनिमल्स स्पीशीज जो वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो जानते हैं। टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी में वो कहता है कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। टैक्सोनॉमी क्या है, जानदारों का नाम और क्लासिफिकेशन बनाना, ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। सिस्टमैटिक्स भी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और इसमें ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जो इर्तिकाई तारीख होता है उसका भी पीछा करते हैं, उसका भी पता लगाते हैं, तो ये सिस्टमैटिक्स में आता है। क्लासिफिकेशन के साथ जानदारों की इर्तिकाई तारीख का भी पता लगाना ये सिस्टमैटिक्स में आता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मकासद क्या है, ये 2 पॉइंट कि हम पता लगाते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या, डिफरेंसेस क्या है जानदारों के माबैन, ताकि हम इनको आसानी से मुताला कर सकें। और इसमें हम पता लगाते हैं कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, ये भी हम स्टडी करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर इसमें किसी ने कोई बात पूछनी है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।